नए सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर और सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की है। आपको बता दें, आज शाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक बुलाई गई है और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस मीटिंग से पहले केजरीवाल के घर पर हुई बैठक के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो फिलहाल 2 बड़ी खबरों पर अब हमारी नजर रहेगी और इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने, क्योंकि 2 सहयोगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीत भाटी से इस वक्त जानूंगी आम आदमी पार्टी किस तरीके से आने वाले वक्त को देखते हुए सीएम चेहरे को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन चुनाव से पहले हरियाणा में ही अब बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर जारी घमासान के बारे में मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा से करूंगी बात। उससे पहले अब नए सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी में बैठकों के दौर के बारे में खबर हमने आपको बताई। वहीं आज शाम होने वाली आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। अब जानिए कि पीएसी की इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राघव चड्ढा, राखी बिरलान, पंकज गुप्ता, एनडी गुप्ता, जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद होने वाली इस बैठक पर सबकी नजर है, क्योंकि इस वक्त का यही सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की कमान किसके हाथ। बड़ा सवाल जितेंद्र, किस आधार पर लिया जाएगा फैसला, किस आधार पर आगे की रणनीति को लेकर इस वक्त हो रहा है विचार। जीत बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव को वक्त है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने इस्तीफे की ऐलान कर दिया और कहा कि वो मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे, तो यही मंथन चल रहा है। कई दौर की बैठकें चल रही हैं और देखिए 3 बड़े चरण जो हैं इस मुख्यमंत्री में जो बनेगा या जो वारिश होगा आम आदमी पार्टी के लिए, माफ़ कीजिएगा दिल्ली सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, उसको लेकर मंथन चल रहा है। 1 दौर की बैठक चल चुकी है। ठीक 1 घंटा तक जो है अरविंद केजरीवाल की मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ में यही मुख्यमंत्री आवास से बैठक चली। पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण जो है वो पीएससी की बैठक है। शाम को 5:30 बजे जिन मेंबर्स का आपने नाम लिया वो यहाँ जुटेंगे, मंथन होगा। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो विधायकों की जो बैठक होने वाली है मंगलवार को, वहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है। उसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है कि किसी दलित को मौका दिया जा सकता है या महिला मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। कई लोगों के नाम भी सामने चल रहे हैं। आतिशी का नाम लिया जा रहा है, कैलाश गहलोत का नाम लिया जा रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया जा रहा है, गोपाल राय का नाम लिया जा रहा है। या ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने फैसलों के लिए चौंका देते हैं अचानक, जैसे उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि इस्तीफा देंगे, ऐसे ही जो है एक चौंकाने वाला नाम भी शामिल हो सकता है। क्योंकि देखिए दिल्ली के जो मंत्रिमंडल है उसमें 7 लोग हो सकते हैं, उसमें से एक की जगह पहले से खाली है, जो है राजकुमार आनंद है। उनके इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसे में 2 नए लोग भी शामिल किए जाएंगे। तो 2 नए लोगों में से कोई जो है वो मुख्यमंत्री होगा या फिर पहले से जो मौजूद लोग हैं इनमें से मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर पिछले 24 घंटे में यही सबसे बड़ा सवाल है। जीत, आप मेरे साथ बने रहें। हालांकि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का इसको लेकर बयान जो सामने आया है, एक और खबर बता रही हूं, क्योंकि विधायक दल की बैठक पर अब सबकी नजर है और सौरभ भारद्वाज भी यही कह रहे हैं कि कल विधायक दल की बैठक होगी। और सीएम चेहरे के सवाल पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कयास नहीं लगा सकता, मैं भी स्टेक होल्डर हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहां बताएंगे बताओ। अब मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा, और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए।
उस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा हमला, जहां आम आदमी पार्टी में केजरीवाल अकेले नेता, केजरीवाल के अलावा बाकी सब घर के नौकर, किसी नौकर को सीएम बना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है, और मैं नौकर उस सम्मान के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि जो भी काम करता है उसका सम्मान होता है। ये उसको बिल्कुल एक दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है, उसको सतत चलाता रहे। क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जीत भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। जीत, स्टेट वाइज तो चलिए माना कांग्रेस साथ नहीं है, लेकिन अगर सहयोगी दल के तौर पर भी बात करे, गठबंधन के तौर पर भी बात करे, तो क्या आने वाले वक्त में इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के हमलों का भी आप प्रभाव पड़ता हुआ देखेंगे? देखिए, संदीप दीक्षित के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की बातचीत चल रही थी, तो संदीप दीक्षित उस वक्त भी बयान दे रहे थे और लगातार हमले भी कर रहे थे। और ख़ुद जो पार्टी के बड़े नेता हैं, कई मौक़ों पर वो संदीप दीक्षित के बयान से खुद को अलग कर लेते हैं। तो इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ भी हो, अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। तो इस तरीके से जो है, अभी आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब भी नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो इस बयान से खुद को अलग कर ले, जो संदीप दीक्षित ने भी बयान दिया है।